हमारा आज मकसद जो है यहाँ पे इकट्ठे होने का वो ये है कि मिनॉरिटीज़ के लिए जो मसाइल हैं, मिनॉरिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करने के लिए आज तक जितनी बड़ी पार्टियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, मुस्लिम लीग, नून ने हमें बहुत सारे ज़ख्म दिए और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी में कॉन्स्टिट्यूशनल हमें जो ज़ख्म दिए वो नाकाबिल बर्दाश्त हैं। और यहाँ पर जबकि चौधरी शजात साहब एज ए वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने जो फॉरेंस के लिए काम किया, स्पेशली जो डेड बॉडीज़ के लिए काम किया, वो उसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। और फिर उन्होंने मिनॉरिटीज़ के लिए कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिससे कोई हम कह सके जी ये पार्टी हमारे ख़िलाफ़ है। और जब हम देखते हैं चौधरी सरवर साहब को, क्योंकि इन्होंने यूरोप में सियासत भी की, पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहे और इन्होंने हमेशा रिस्पेक्ट के लिए और ईमानदारी की सियासत की, और चौधरी शजात साहब का भी यही है। और इसलिए हमने ये सोचा कि हमारे लिए ये वाहिद रास्ता है कि हम इनको ज्वाइन करें और इनके साथ मिलकर पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में हम इनका साथ देंगे और क्रिश्चियन कम्युनिटी को बताएंगे कि क्या क्या मसाइल हैं और ये क्या क्या हमारे लिए हल कर सकते हैं। और हमारा ईमान है और यकीन है कि ये हमें हर लिहाज से प्रोटेक्शन देंगे और जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पे हमारे लिए बात उठाएंगे। हम इनके बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने आज हमें मौका दिया। तो इसलिए चौधरी शाफे साहब जो है, मेरी आज इनसे पहली मुलाकात है, चौधरी सफर साहब से भी इनको बहुत ही हम सलूट करते हैं कि ये मिनॉरिटीज़ को बहुत प्यार कर रहे हैं। और मेरा यकीन है कि पूरी मिनॉरिटीज़ जो है 90-80% जो है वह कम अज़ कम इनके साथ पूरा साथ देगी पाकिस्तान में। और हमने ख़ास कर फोकस जो है हमारा फोकस जो है वो यूथ पर होगा। हम ये समझते हैं कि जो चर्च लीडरान पॉलिटिक्स में काम कर सकते हैं वो दूसरा कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी हमारे लीडर आज तक 75 से लेकर आज तक 86 बंदे आए हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। और चर्च लीड पॉलिटिक्स जो है वो एवरी वीक कम अज़ कम 100-200-400 बंदों को मिलती है। और जब वो डोर टू डोर जाकर जो प्रीचिंग के लिए जाते हैं, कैंपेन करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली और आएगा। हमारे साथ जो हमारी टीम है इसमें मोर देन 50 बिशप साहबान हैं और 600-700 के करीब हमारे पादरी साहबान हैं। आज मसला ये बना है कि वर्किंग डे था और गर्मी बहुत ज़्यादा है। कुछ गाड़ियाँ लाहौर में एंटर हो चुकी हैं बाहर से और कुछ आ रही हैं। मजबूरी ये है कि वो वक्त पे नहीं पहुँच सकी। आप समझते हैं कि हालात ऐसे हैं कि लोग वक्त पर नहीं आते। ये हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी जो लाहौर से हमारे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उम्मीद है कि 10-15 मिनट में और भी आ जाएंगे। लेकिन यह है कि हम घर घर जाकर इनके लिए कैंपेन करेंगे, ताकि जो उनको मिसाल बताएंगे कि जो चर्चेज़ में हमारे पास इससे अच्छा प्लेटफार्म हमारे पास कोई और नहीं हो सकता और ना ही कोई है। क्योंकि जो भी सियासी लीडर आज तक आए हैं उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की सियासत की है, जो हम माजी में देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने मिनॉरिटीज़ को बहुत तहफ़्फ़ुज़ दिए हैं। जब इनका दौर था मुशर्रफ साहब का, तो जो काफ लीग ने काम किए हैं उनको हम भूल नहीं सकते, और यही वजह है कि आज हम दोबारा इनके साथ बैठे हुए हैं। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब क्रिश्चियन कम्युनिटी का यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग में बिशप सैमुअल जॉन, बिशप जावेद अख्तर, बिशप वारिस मसीह साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो आज ज्वाइन की है। मैं समझता हूँ कि हमेशा से हमारे ख़ानदान ने जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो है इज़्ज़त दी है, और हमेशा जो है हम क्रिश्चियन कम्युनिटी को इज़्ज़त देते रहेंगे। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में रहने का और जो राइट्स हैं वो हर सिटीज़न के जो है वो बराबर होने चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो।
और मैं ये समझता हूँ कि अक्सर जो है चर्चेज़ जो हैं उनकी रेनोवेशन जो है वो भी ज़रूरी है, वो भी होने वाली है। और जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि यूनिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर क्रिश्चियन यूथ भी बैठी हुई है और उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है अपनी एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दें, इसलिए कि आगे टेक्निकल एजुकेशन में बड़ा स्कोप है और गवर्नमेंट लेवल पे भी टेक्निकल एजुकेशन के जो स्कूल्स हैं उनको जो है काफ़ी अरसे से जो है वो इग्नोर किया गया। बहुत सी जॉब्स हैं, स्पेशलाइज्ड प्लम्बर्स, स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिशियंस जो बाहर के मुल्कों में डिमांड हैं और वो वेकेंट पोस्ट हैं, तो बहुत से जो है नौजवान यहाँ से पढ़ के जो है वो बाहर भी जा सकते हैं। और लोकल सतह के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगने की ज़रूरत है। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ आईटी की ऐसी हैं जो 6 माह के अंदर भी, साल के अंदर भी मुकम्मल हो सकती हैं। आप सबको पता आप सबको पता है कि आजकल एक अफरा तफरी मची हुई है और दिन रात एक ही डिबेट हो रही है कि कौन सी पार्टी ने किस पार्टी के साथ अलाइंस करना है और क्या होना है क्या नहीं होना। हम जो है अभी इस वक्त जो है दिन रात जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग्स कर रहे हैं और बहुत से पोटेंशियल कैंडिडेट जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन भी किया है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी ज्वाइन करेंगे। आप लोगों को उनके नाम अभी इस तरह सामने नज़र नहीं आ रहे, मगर वो उस तरह के कैंडिडेट्स हैं जो पब्लिक में जो है जिनका वोट बैंक है, ठीक है ना। तो हमारा फोकस ही उन्हीं कैंडिडेट्स पर है जिनका पब्लिक में वोट बैंक हो और वो नीट एंड क्लीन हो। हमारी पार्टी की यही कोशिश है कि हम साफ़ लोग लें, बजाय कि ज़्यादातर वही लोग पुराने आ जाएं और वही पुराने फिर दोबारा आएँ पावर में और फिर वही हरकतें करें और वही झूठे वादे करें। हम समझते हैं कि हम आवाम से वो वादा करें जो पूरा कर सकते हैं। अगर जो वादा पूरा नहीं हो सकता आवाम से, वो बात बार बार नहीं करनी चाहिए। और इंशाल्लाह मौका मिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, तो जिस तरह अभी हम दिन रात काम कर रहे हैं, मज़ीद दिन रात काम करेंगे। पंजाब में मैं समझता हूँ कि बड़ा पोटेंशियल है। इस पंजाब में जो है 4 साल पहले ये कहा गया कि 1 साल के अंदर 6 हॉस्पिटल बन जाएंगे 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और पंजाब में एक भी जनरल हॉस्पिटल की खुदाई जो है वो शुरू नहीं हुई। पंजाब में जो है मैं समझता हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। आपका यहाँ पर नमक की माइंस हैं, नमक जो है एक्सपोर्ट होता है मगर वो प्रोसेस किए बगैर, वैल्यू एडिशन किए बगैर पंजाब से एक्सपोर्ट हो जाता है। तो मैं ज़राअत के शोबों में मैं समझता हूँ बहुत काम किया जा सकता है। अक्सर जो है बीज जो होते हैं किसानों के, वो इंपोर्ट होते हैं बीज, और उनके ऊपर ड्यूटी भी लगाई जाती है। तो इस पर अगर R&D बेहतर की जाए तो किसानों के बीज जो हैं वो पाकिस्तान में बनाए जा सकते हैं। प्लस जो है हम अपनी बिजली भी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं नहरी पानी से। अगर हम यहाँ पर 10-10 मेगावाट के अगर पंजाब में जो है नहरी पानी के अगर पावर प्लांट्स लगाए जाएँ, और बहुत सी चीज़ें हैं। तो अब मज़ीद मैं अब चॉइस सरवर साहब जो है वो बात करेंगे। शुक्रिया आप सबका आने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब बिशप बी सैमुअल जॉन साहब को, बिशप जावेद अख्तर साहब को, बिशप वारिस मसीह को पार्टी में खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये है कि माशाल्लाह आज बहुत से नौजवान यूथ हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ और इंशाल्लाह जैसा कि मैंने यहाँ पर यूथ कन्वेंशन में ये बात कही थी कि हमारे नौजवान हमारी पार्टी का हरावल दस्ता होंगे, और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि हमारे हरावल दस्ते में मिनॉरिटीज़ का यूथ भी शामिल होगा इंशाअल्लाह।
कादरी साहबान का भी और हमारे नौखैबर खोखर साहब, यूनुस संधू साहब, इमरान टाइटस भट्टी साहब का भी मशकूर हूँ कि वो भी आज हमारे साथ यहाँ पर स्टेज पे मौजूद है। आप सबको मालूम है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे फाउंडर पाकिस्तान ने 11 अगस्त 1947 को ये बात कही थी कि अब पाकिस्तान बन चुका है और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी फ़िरके से है, किसी मज़हब से है, वो सारे पाकिस्तानी हैं और दे आर ऑल इक्वल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। लेकिन हमें अपने आप से ये सवाल करना है, अपने आप से ये पूछना है कि क्या हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को विज़न को पूरा किया है? और तल्ख़ जवाब ये है कि हमने मिनॉरिटीज़ को वो प्रोटेक्शन नहीं दे सके जो हमारी मिनॉरिटीज़ और मिनॉरिटीज़ के बच्चे डिज़र्व करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी कमिटमेंट जो है मिनॉरिटीज़ के साथ उस वक्त से है जब मैं बरतानिया में था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब गोजरा में हमारी क्रिश्चियन बरादरी पे उनके घर जलाए गए, उनको वहाँ पर मारा गया, तो मैं बरतानिया में अपनी तमाम मसरूफियात छोड़कर गोजरा पहुँचा था ताकि मैं अपनी सॉलिडरिटी जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ शो कर सकूँ। उसके बाद लाहौर में जो वाक़यात हुए अनफॉर्चुनेट, कि जिस तरीके से क्रिश्चियन पे जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, और उसके बाद भी मैं सबसे पहले यहाँ पर पहुँचा था और उन अपने क्रिश्चियन भाइयों की और बहनों की मदद की जो मुश्किल सूरत हाल में थी। हमारा पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू जो है जिसको हल करने की ज़रूरत है कि अदलो इंसाफ का निज़ाम नहीं है, जज़ा और सज़ा का निज़ाम नहीं। अगर गोजरा में जो मुजरम थे जिन्होंने ये जुल्म किया था उनको सज़ा दी जाती तो फिर हमारे वाक़यात जो हैं लाहौर में जिस तरीके से जुल्म हुआ वो ना होता, यूहाना में ना होता। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि हमें अपने अदल और इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करना होगा और अपनी मिनॉरिटीज़ जो हैं उनको हर सूरत में डिफेंड करना होगा। तो मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को यकीन दिलाता हूँ कि अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो क्रिश्चियन के हकूक़ की जंग, मिनॉरिटीज़ के हकूक़ की जंग हमारी पार्टी जो है वो लड़ेगी। और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि जब मैं गवर्नर पंजाब था तो तमाम मज़ाहिब के लोग, चाहे वो सिख कम्युनिटी के हों, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हों, हिंदू कम्युनिटी के हों, बैसाखी हो, अपना क्रिसमस हो, ईद हो, ये सारे त्यौहार जो हैं गवर्नर हाउस में मनाए जाते थे और तमाम लोग उसमें शिरकत करते। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 2 स्कूल हमारे लाहौर में जो हुकूमत ने जिन पे कब्ज़ा कर रखा था वो मैंने कब्ज़ा जो है उनको लेके वापस क्रिश्चियन कम्युनिटी को दिया और क्रिश्चियन कम्युनिटी वो स्कूल जो है चलाया। और मैं समझता हूँ कि जो पहला काम किसी भी हुकूमत के करने के लिए फ़र्ज़ है वो ये है कि कब्ज़ा माफिया ने, चाहे वो ज़मीनें हैं दरबारों की, चाहे वो ज़मीनें हैं खानकाहों की, चाहे वो ज़मीनें हैं सिख कम्युनिटी की, चाहे जो ज़मीनें हैं एसेट्स हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी पे, हिंदुओं के, उन पे जो कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा रखा है तो सबसे पहली हमारी अव्वलीन तरजीह होगी कि वो कब्ज़ा माफिया से कब्ज़ा लेके उन कम्युनिटीज़ को, दुनियादारों को जो उन पे कब्ज़ा हुआ है उनको हम वापस करें। तो आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से मेरा एक मोहब्बत का रिश्ता इसलिए भी है कि जब मैं बरतानिया में पहला मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 1997 में, तो मेरे हलके में हिंदू, सिख, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफ्रीकन सारे मिला के 10% लोग बनते थे। 90% लोग मेरे हलके में क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे, उनका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से था। अगर वो मुझे वोट ना देते तो मैं एमपी वहाँ पर नहीं बन सकता था। तो उन्होंने मेरे कलर ऑफ द स्किन नहीं देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि किस मुल्क से इसका ताल्लुक है, उन्होंने मेरा मज़हब नहीं देखा, उन्होंने मुझे वोट दिया इसलिए कि उन्होंने समझा कि मैं उनको बेहतरीन तरीके पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और उनकी खिदमत कर सकता हूँ और उनके इलाके को
खुशहाली में बदल सकता हूँ, तरक्की दे सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं उस दिन के इंतज़ार में हूँ। मिनॉरिटीज़ की सीटें पार्लियामेंट में हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सही जमहूरियत हमारे मुल्क में उस दिन आएगी जब हमारे क्रिश्चियन भाई और बहनें जनरल इलेक्शन में टिकट लेके पार्टी का कामयाब होंगे और पार्लियामेंट और इंशाअल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा। तो मैं अपने नौजवानों को, बिशप साहबान को, पादरी साहबान को, और यहाँ पर हमारे माशाल्लाह राशिद साहब भी बैठे हैं जो कि यूथ के माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं, और कामरान उस्मानी साहब यहाँ पर बहुत बड़ा उन्होंने कन्वेंशन किया था। तो मेरा पूरा फोकस जो है यूथ डेवलपमेंट पे है, यूथ इश्यूज़ पे है और इंशाअल्लाह हम इस मुल्क में यूथ को लेकर आगे चलेंगे और उनका मुस्तकबिल जो है इंशाअल्लाह बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अब जो सवाल मामू हैं। जो आपने सवाल किया, मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब के हवाले से मैं समझता हूँ कि जैसे सुनने में आ रहा है कि जी फैसिलिटीज़ कोई नहीं प्रोवाइड की गई, तो मैं समझता हूँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं और हमारी तो यही ख्वाहिश है कि जो है जल्द जो है वो बाहर आ जाए। और दूसरा सवाल क्या था? नहीं, एफर्ट तो मतलब कि वो तो शुरू में एफर्ट तो हुए हैं, मगर जो बात तो सारा मामला चल रहा है ना केस के हवाले से, तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द चीज़ें क्लियर हों ताकि वो बाहर आ जाएं। आर्म ट्विस्टिंग उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि मेरे ख्याल में कि अभी हर पार्टी को जो है मैदान में खुला छोड़ देना चाहिए और देखना चाहिए कौन सी पार्टी नीट एंड क्लीन है और किस पार्टी ने झूठे वादे करने हैं या सच्चे वादे करने हैं। तो मेरे ख्याल में कि अभी जो है ये ट्विस्टिंग का मामला जो आप कह रहे हैं, इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, मगर मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के हवाले से जो है मेरे ख्याल में कि अब काफ़ी मैं समझता हूँ कि एक किस्म का मजाक हो गया और आगे मजाक भी बन गया। तो मेरे ख्याल में कि ऑब्वियसली हर एक पार्टी चाहेगी कि उसके पास ज़्यादा तादाद आ जाए। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी दिन रात मेहनत कर रही है, हम भी डिस्ट्रिक्ट वाइज कैंडिडेट से मिल रहे हैं, मुलाकातें हमारी भी जारी है। तो इंशाल्लाह आगे वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की भी आप इंशाल्लाह स्ट्रेंथ देखेंगे पंजाब में। या पंजाब की बात कर रहे हैं फेडरल, वो अपोजिशन का तो आपको पता है कि वो पीटीआई ने खुद ही रिज़ाइन कर दिए थे, तो जिसकी वजह से अपोजिशन लीडर बने नहीं। वो तो असम्बलियों में बैठना उन्होंने पसंद नहीं किया और हुकूमत ने तो बड़ी बार दावत दी थी पीटीआई को कि आएँ आप अपोजिशन का रोल प्ले करें, मगर वो उन्होंने असम्बलियों से खुद ही रिज़ाइन कर दिया। जहाँ आपने बात की जमहूरियत की, इंशाल्लाह मज़ीद जमहूरियत जो है वो मजबूत होगी। इसमें जो है मीडिया का बड़ा रोल है, हर सिटीज़न का रोल है, हर पार्टी का रोल है और मैं समझता हूँ कि हर एक को जो है फोकस रहना चाहिए। आप लोग ये देखें जो हमारे हमसाया ममालिक हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच तरक्की कर गए हैं और हम जो हैं वो डेली बेसिस पर
एक ही मसाइलों में जो है वो हम उलझे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू। नहीं, जलसे पे तो कोई नहीं रुका किसी को, और जो पकड़ा हुआ है वो तो 100% जो कंफर्म हो गया है कि जो इन्वॉल्व थे आर्मी की बिल्डिंग गिराने में और मुजस्मे तोड़ने में, जिनकी 100% इन्वॉल्वमेंट रही है, तो उनको तो पकड़ना ही था और आगे उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, ताकि कोई दोबारा कभी सोचे ना पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें करने की। थैंक यू, थैंक यू। वो आगे जाके देखेंगे। अभी तो हम जो है मीटिंग्स कर रहे हैं दिन रात, और इंशाल्लाह कैंडिडेट्स भी हमें अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं।